Hello, my dear students. How are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो पिछले पार्ट में अपने प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे और उसका जो कुछ पोर्शन बच गया था वो अपनी इस क्लास में बात करेंगे। और उस पार्ट में अपने इन, ऑन, इनटू वगैरह का यूज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल बताया था आपको। और इसमें अब बाकी के जो बचे हुए हमारी जो प्रीपोजिशन है उनकी बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने बिहाइंड से। बिहाइंड जो है, बिहाइंड का मीन होता है फर्स्ट यूज। देखो पीछे, पीछे के लिए किसका यूज होगा? बिहाइंड का। और पीछे कहाँ पे? पोजीशन के लिए, यानी कोई प्लेस है उसके लिए ये क्या है? यूज होगा। कोई प्लेस में कोई पोजीशन है वो पीछे की ओर है तो किसका यूज होगा? बिहाइंड का यूज होगा। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग ब्लैंक द वॉल, यानी जो बॉय है वो जो लड़का है वो दीवार के पीछे खड़ा हुआ है। तो पीछे खड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिहाइंड यूज हो जाएगा। इसी तरीके से द कार इज पार्क बिहाइंड द बिल्डिंग, यानी क्या है? कार जो है वो क्या है? बिल्डिंग के पीछे पार्क की हुई है तो पीछे का मीन कौन देगा? बिहाइंड देगा। नेक्स्ट देखो कि सी हिट, यानी ये हाइड से बना है। द कीज ब्लैंक द डोर, यानी उसने क्या है? जो चाबियां जो थी वो दरवाजे के पीछे छिपा दी तो पीछे का मीन कौन देगा? बिहाइंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिहाइंड आ जाएगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं बिहाइंड का अपन। टाइम में पीछे या लेट होना तब भी क्या यूज होगा? बिहाइंड। टाइम में क्या होगा? पीछे या लेट होना, वो भी किसके लिए यूज होगा? फिर बिहाइंड भी इसी सेंस में देगा, इसी का सेंस देगा। जैसे कि ही इज ब्लैंक शेड्यूल ड्यू टू रेन, तो देखो ही इज बिहाइंड शेड्यूल ड्यू टू रेन, यानी वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बरसात होने के कारण क्या है? पीछे चल रहा है। जो शेड्यूल है वो पीछे चल रहा है अब। इसी तरीके से ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड द टुडे, बिहाइंड टाइम टुडे, यानी आज क्या है? जो टाइम था उससे क्या है? पीछे चल रही है ट्रेन, यानी लेट हो गई आज ट्रेन। आज जो ट्रेन है वो क्या प्रॉपर टाइम पर नहीं चल रही, आज ये क्या हो गई है? लेट हो गई है। तो लेट का मीन भी कौन देगा? बिहाइंड देगा। ऐसे देखो वी आर ब्लैंक शेड्यूल हरी अप, वी आर ब्लैंक शेड्यूल हरी अप, यानी कि वी आर बिहाइंड शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल था, जो टाइम पीरियड था या जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर टाइम पर कोई भी वर्क है वो नहीं कर पा रहे हैं और हम क्या पीछे हैं उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो क्या है? हरी अप, यानी जल्दी करो उस शेड्यूल को एज इट इज प्रॉपर अलाउ या फॉलो करने के लिए। फॉलो करना है अपने को तो प्रॉपर टाइम चाहिए उसके लिए। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा? बिहाइंड यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि प्रगति में पीछे, यानी लेस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस है जब कम होती है, लेस होती है। प्रोग्रेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसके लिए भी किसका यूज होगा? बिहाइंड का यूज होगा। जैसे देखो ही इज बिहाइंड अदर्स इन स्टडीज, यानी वो स्टडी में क्या दूसरों से पीछे है, कमजोर है, वीक है, यानी कि तो प्रोग्रेस उसकी क्या डाउन है तो या लेस है तो किसका यूज होगा? बिहाइंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिहाइंड का यूज होगा यहाँ पर। ऐसे देखो और टीम इज ब्लैंक इन द मैच, यानी हमारी जो टीम है वो मैच में क्या है? पीछे है। जो मान लो स्कोर था या फिर जो गोल है उसमें क्या है? पीछे है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? बिहाइंड यूज होगा। फिर नेक्स्ट ही इज ब्लैंक हर क्लासमेट्स इन मैथ्स, सी इज बिहाइंड हर क्लासमेट्स इन मैथ, यानी वो मैथ में अपने जो क्लासमेट्स है ना उनसे क्या है? वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, प्रॉपर उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिहाइंड यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉपर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए जो अदर बच्चों की हो रही है वैसी नहीं हो रही है, लेस प्रोग्रेस है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा? बिहाइंड यूज होगा। नेक्स्ट है कारण या स्पोर्ट के पीछे, यानी स्पोर्ट वगैरह जो होगा या फिर रीजन में होगा उसके लिए भी क्या यूज होगा? बिहाइंड यूज होगा। जैसे कि हार्ड वर्क इज बिहाइंड हिज सक्सेस, यानी उसकी कामयाबी के पीछे क्या है? हार्ड वर्क है, उसकी मेहनत है। तो के पीछे का, स्पोर्ट के पीछे का मीन भी कौन देगा? बिहाइंड देगा। हार्ड वर्क इज
बिहाइंड हिज सक्सेस यानी उसकी कामयाबी के पीछे क्या है, उसकी मेहनत है, उसका हार्ड वर्क है। इसके बाद में हु इज़ बिहाइंड दिस प्लेन, यानी कि क्या है, उस प्लेन के पीछे कौन है, उस प्लेन के प्लान है, प्लान के पीछे कौन है, यानी कौन है जो सपोर्ट कर रहा है, जो मेन है, जो प्लान बनाया किसने उसकी बात हो रही है, तो सपोर्ट कौन कर रहा है यानी कि उस प्लान को बनाने में, तो क्या आ जाएगा, बिहाइंड आ जाएगा। ऐसे ही देखो, द टीचर इज ब्लैंक द डिसीजन, द टीचर इज ब्लैंक द डिसीजन, यानी कि इस डिसीजन के क्या है का कारण कौन है, जो टीचर है। तो यहाँ पर कारण का मीन भी कौन देगा, ये बिहाइंड ही देगा कि द टीचर इज बिहाइंड द डिसीजन, यानी इस डिसीजन का कारण कौन है, ये टीचर। इसके बाद में बिफोर